सखियों को बुलाओ आज माँ
कष्टों को सहन नहीं करना है। कितने कष्टों को सहन किया है आपने गर्भ में, विचार करके रखना। 9 माह तक मां के गर्भ में उल्टे लटके रहे, 9 माह तक। जननी उदर बसियो नवमास, बोलो ना, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जो दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे छोर। जननी उदर बसियो नवमास, अंग सुकचते पाई त्रास, निकसत भूमि जो निकसत दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे छोर। 9 माह आप माँ के गर्भ में उल्टे लटके रहे। माँ झूठा भोजन करती थी। ख्याल करना, अभी हमारे पास हसमुख जी पंडित साहब आए गुवाहाटी प्रतिष्ठाचार में। मैंने उनसे बात करी कि ये माँ के गर्भ में भोजन कैसे करता होगा ये जीव। माँ के गर्भ में वो 9 माह तक उल्टा लटका है, भोजन कैसे करता होगा, भोजन कैसे पेट में जाता होगा। ख्याल करना, 9 माह तक बच्चे का मुंह नहीं खुलता है, 9 माह तक बच्चे का मुख बंद रहता है। प्रक्रिया को आप एक बार समझना। हमारे कार्तिक अनपेक्षा ग्रंथ में कार्तिक के आचार्य ने कहा, कार्तिक अनपेक्षा ग्रंथ में कार्तिक आचार्य कहते हैं, माता पिता के सहयोग से जब गर्भ में जीव उत्पन्न होता है, 7 दिन तक कलल रूप में रहता है, पानी के रूप में रहता है। 7 दिन बाद वो थोड़ा बुलबुले के रूप में होता है। आप विचार करके रखना, 7 दिन तक माँ के गर्भ में वो जीव जो आया है। और आपको आश्चर्य होगा, अगर आप थोड़ा जैन ग्रंथों का स्वाध्याय किए हों तो आपको मालूम होना चाहिए, माँ और पिता के संपर्क से जब बच्चा गर्भ में आता है तो अकेला नहीं आता है। जब वो संयोग से माँ के गर्भ में आता है तो उस वक्त असंख्यात जीव हिंसा होती है, असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। और असंख्यात जीवों की हिंसा के बाद वो 1 जीव, 2 जीव, 3 जीव तक माँ के गर्भ में ठहर पाते हैं, बाकी के जीव सब मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, अगर वो सारे जीव जन्म ले लें जो माँ के गर्भ में आए हैं तो विश्व की आबादी कम पड़ेगी, इससे ज्यादा जीव एक बार मां के गर्भ में जाते हैं। लेकिन सारे के सारे जहां जन्म होना है वहां पहुंच नहीं पाते हैं। असंख्यात जीवों की हिंसा होती है, तब कहीं जाकर एक जीव का उत्पन्न होता है, एक जीव जन्म लेता है। 7 दिन तक वो कल रूप में रहता है, लिक्विड रूप में रहता है, पानी के रूप में रहता है। 7 दिन बाद बुदबुदे के रूप में रहता है। 7 दिन बाद वो पिंड बनना चाहता है और 7 दिन बाद वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। विचार करना, 1 महीने में वो लिक्विड है, बिल्कुल पानी की तरह नहीं है, गाढ़ा है। उसके बाद 1 महीने के बाद ये प्रक्रिया हमारे कार्तिक अनपेक्षा में कार्तिक के आचार्य ने समझाई है। 1 महीने के बाद 2 महीने में उसको ठोसपन आता है। एक चीज मैं और बता रहा हूं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। ये चीज साइंस नहीं मानता है, अपना धर्म भी नहीं मानता होगा, लेकिन साइंस मानता है। 2 महीने तक अगर आप अपने गर्भ में आए जीव का लिंग चेंज करना चाहो, अगर आपके गर्भ में लड़की है या लड़का है, परीक्षण मत कराओ। आपके घर में बेटी ही बेटी होती है, बेटा नहीं होता है। 2 महीने तक का गर्भ है तो आप इस प्रक्रिया को अपना सकते हो। 2 महीने तक जैन आगम तो नहीं मानेगा शायद, लेकिन साइंस कहता है कि उसके अंदर अंग उपांग नहीं फूटते हैं, अंग उपांग नहीं है 2 महीने तक। जैन आगम भी मानता है कार्तिक अनपेक्षा में। 2 महीने तक अगर बेटी और बेटे में से अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो विचार करना, बेटा नहीं होता है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं। बेटे को प्राप्त करने के लिए हमारे साइंस में हमारे आचार्य ने आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है,
मेरी संस्कार की पुस्तक है, उसमें सब कुछ मैंने बहुत खुलासा से लिखा है। आप 2 महीने तक अगर जीव गर्भ में है और आपको बेटे की चाह है तो अश्वगंधा औषधि है। अश्वगंधा करके एक औषधि है, वो औषधि को 100 ग्राम आप ले लीजिएगा। अश्वगंधा करके एक औषधि है, उसे 100 ग्राम ले लें, पीस लें, 5-5 ग्राम की 20 पुड़िया बना लें और केवल 10 दिन तक जो माँ गर्भवती है वो माँ 1 पुड़िया सुबह खाना है, 1 शाम को खाना है। वो पुड़िया को अश्वगंधा की पुड़िया पिसी हुई है, 100 ग्राम लेंगे, 5-5 ग्राम की 20 पुड़िया बनाओगे आप। ख्याल करना, ये प्रक्रिया इसलिए बता रहा हूँ कि आप बहुत परेशान होते हो, बच्ची पे बच्ची हो जाए तो तकलीफ होती है, और कई बार तो बच्ची ही बच्ची हो तो वो घर वाले को लोग पता नहीं किस दिशा से देखते हैं, सोचते हैं पता नहीं ये घर में क्या है ना। अब हमारे नेमीचंद जी हैं छाबड़ा गुवाहाटी में, 6 बच्चियां हुई, आराम से रह रहे हैं। 1 बच्ची तो यहाँ पर भी है उनकी, आप भी हैं। अब बेटी विचार करना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बेटियां संभाल लेंगी आज पूरे परिवार को। लेकिन बहुत से लोग होते हैं, सोचते हैं कि बेटियां हो गई तो अब क्या होगा, अब मेरा जीवन कौन संभालेगा। आज उनके मन में इच्छा होती है तो बेटियां दर्शन कराने आ जाती हैं। बेटे आए या ना आए, लेकिन बेटियां तो आ जाती हैं, लेकिन बेटे भी आते हैं। हमारे धन कुमार जी बेटे हैं, उनका बेटा उन्हें लेके आ गया दर्शन कराने। बड़े पुण्यशाली सौभाग्यशाली होते हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे भी उनके साथ आखिरी समय तक साथ देते हैं, नहीं तो बहुत बार छोड़ देते हैं, हमसे नहीं होता अपने आप कर लो। ख्याल करना, 2 महीने के बाद वो माँ जो बनने वाली है अश्वगंधा की 20 पुड़ियाँ बना ले, 5-5 ग्राम की पुड़ियाँ 1 सुबह और 1 शाम खाना है। लेकिन लेना खाना किससे है? जिस गाय के नीचे बछड़ा दूध पीता हो। आप विचार करके रखना, गाय का दूध भी 10 दिन तक पीने योग्य नहीं है। गाय बछड़े को जन्म दे 10 दिन तक वो दूध पीने योग्य नहीं है। जिस गाय के नीचे बछड़ा दूध पीता हो उसी गाय के दूध से वो दवाई लेना है। 1 पुड़िया सुबह, 1 पुड़िया शाम, उनका पुण्य और पाप। लेकिन ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि वो माँ बच्चे को ही जन्म देगी, बेटे को ही जन्म देगी और किसी को जन्म नहीं दे सकती है। ऐसा आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इनको भाई साहब को क्या हो गया है, क्या करने की तैयारी है? सब लेके जाओगी क्या? थोड़ा छोड़ जाओ, बाद में ले लेना, आराम से बैठ जाओ, थोड़ा सा बाद में कर लेना, कोई नहीं ले जाएगा, तुम ही ले जाना। हो गया? कहाँ बैठोगे? यहाँ पे आओगे क्या? बहुत अच्छा, बैठ जाओ। कहाँ पे बैठोगे? जगह दो भाई इनको थोड़ा सा, इधर अभी बैठने जगह ही नहीं मिली इनको, थोड़ा आराम से बैठ जाओ। हाँ, मैं अपनी बात पे आऊँ। इतना ही विचार करके रखना, 2 महीने तक बच्चा पिंड के रूप में रहता है, उसके अंग उपांग नहीं होते। 2 महीने के बाद 3रे महीने में माँ के घर में जो बच्चा है, 2 आंखें कहाँ आना है वो आंखें बनती हैं, 2 हाथ कहाँ निकलना है वो हाथ निकलते हैं, 2 पैर कहाँ आना है वो पैर बनते हैं। इतने केवल चिन्ह बनी। अभी बच्चे के अंग उपांग फूटे नहीं है 3रे महीने में। 4थे महीने में अंग धीमे से निकलने का प्रयास करते हैं। 5वें महीने में उसके सारे अंग तैयार हो जाते हैं। नाखून नहीं है अभी, बाल भी नहीं है, नाखून बाल ये नहीं है, अंग तैयार होते, उपांग होते 5 महीने में। 5 महीने तक वो माँ आहार दे सकती है, 5 महीने तक वो माँ आहार दे सकती है। 6वें महीने से नहीं, क्योंकि 6वें महीने से बच्चा खेलने लगता है। आप विचार करना, माँ के गर्भ में बच्चा
आराम से घूमने लगता है। 6 महीने के बाद वो आहार नहीं दे सकती, पूजा पाठ कर सकती है। 9 महीने तक बच्चे को जन्म देने वाली है, जाने वाली है, उसके पहले भगवान की पूजा करके जा सकती है, साधु के पास श्रीफल चढ़ा के जा सकती है 9 महीने तक। लेकिन 5वें महीने 6वें महीने में वो बच्चा अंग उपांग निकलने लगते हैं। 7वें महीने में वो बच्चा तैयार हो जाता है जन्म लेने को। कई लोग 7 मासी होते हैं। नारायण श्री कृष्ण का जन्म 7 मास में ही हुआ है। और आप विचार करके रखना, ऐसे 7 मासी वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी पैर बड़ा पुण्यशाली होता है। कमर में दर्द हो तो 7 मासी से लात पड़वा लो अपने, ठीक हो जाओगे, ऐसा कहते हैं। आप विचार करना, हमने नहीं पढ़वाई है, लेकिन आप लोग पढ़वा के देखना अगर कमर में दर्द हो तो। 7 महीने में बच्चा जन्म ले सकता है, इतना तैयार हो जाता है, भले ही वो बहुत छोटा रहता है 7 महीने तक। 7 महीने के बाद 8 महीने में वो तैयार हो जाता है। और 9 महीने में आपको आश्चर्य होगा, वर्तमान में 16 महीने में भी एक बच्चे ने जन्म लिया, 16 महीने में। और हमें आश्चर्य ये लगा, उनके यहाँ 16 महीने, 12 महीने, 13 महीने, 10 महीने, 11 महीने ऐसे ही सब बच्चों ने जन्म लिए। और कहीं ज़्यादा दूर के नहीं हैं, यहीं पास के ही हैं। अब नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम उनके यहाँ पूछने चले जाओगे। और माँ ने दीक्षा ले ली, वो माँ मावता जी बन गई है। बच्चे अभी भी बहुत मस्त है, बच्चे सेवा में लगे हैं, ख्याल करना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, माँ भोजन करती है तो बेटे के पेट में कैसे जाता है? 9 माह तक मुंह नहीं खुलता है, आंख नहीं खुलती है, फिर बच्चे के शरीर में कहाँ से भोजन जा रहा है? तो कहते हैं माँ के नाल, नाभि से भोजन जाता है। नाभि से जो बच्चे की नाल जुड़ी है ना, नाभि राय ने नाल काटना बताया था, तो बच्चे को नाभि से जो भोजन जाता है, उससे वो भोजन उसके बेटे के पेट में जाता है। 9 माह तक मुंह से भोजन नहीं जाता है। ख्याल करना, वो माँ अगर कुछ भी गलत भोजन करती है तो बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है, बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं कहना चाहूँगा माताओं से, बहनों से, आप बहुत पुण्यशाली हैं कि आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया। नहीं तो बच्ची का जन्म, अब तो परीक्षण नहीं होता है, पहले भ्रूण परीक्षण हो जाते थे तो बच्चियों को कोई जन्म ही नहीं देना चाहता था। बच्चियों को जन्म नहीं, क्योंकि इतनी बच्चियों का क्या करेंगे? 2 बच्ची, 4 बच्ची, 5 बच्ची। मैं तो उन बच्चियों को बड़ा पुण्यशाली और सौभाग्यशाली समझते हैं जो 5-6 बहनें होने के बाद भी माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया। उनको माँ बाप के उपकार हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जानकर भी छोड़ा नहीं। और उनसे भी कहना चाहूँगा, जिनके घर में बेटे ही बेटे हैं, बेटियां हैं नहीं, बड़े दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके घर में बेटी नहीं है। हाँ, विचार करके रखना, जिनके घर में बेटी नहीं है वो दुर्भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि वो झुकना नहीं सीख पाएंगे, वो अकड़ी खड़े रहेंगे। बेटी झुकाना भी सिखाती है। आप विचार करके रखना, तुम चिंता मत करो, तुम तो झुकते भी हो। अब वो हमारी कल्पना बहन बोल रही हमारे बेटे बेटे, तो अब विचार करके रखना, वो बेटी जरूर होना चाहिए। एक बेटी को जरूर अपने घर में जन्म देना, क्योंकि बेटी एक घर का नहीं, 2-2 घर का ख्याल रखती है। बेटी एक घर का नहीं, अभी समय नहीं है, नहीं तो बहुत सारी बातें हैं। कल फिर बात करूंगा इसी विषय पे। कल भगवान का जन्म भी है, कल तप भी है, कल ज्ञान भी है। तो मैं कहूँगा, घर में बेटी होना समझ लेना लक्ष्मी का प्रतीक है। जिनके घर में बेटी नहीं होती है वो लोग किसके पास जाएंगे भाई राखी बनाने? आप विचार करके रखना, कौन आएगा घर में जमाई बनकर? कल्पना बहन कर नहीं, मैंने अपनी बेटी, बहुओं को ही बेटी बना रखा है। समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आज गर्भ कल्याण के दिन तुम्हारे गर्भ में जो जीव माँ के आया है, बहुत पुण्यशाली जीव है, जो एक भव अवतारी है, दूसरा भव नहीं लेगा। इसलिए ऐसे जीव का मैं सम्मान
करना चाहिए। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। आज जो दूर सुदूर से लोग आए हैं, मैं उनकी पुण्य की सराहना करता हूँ। आप पुण्यशाली हैं। ऐसे व्यस्तम संसार में आप इस धार्मिक क्रिया में यहाँ शामिल हुए, और वास्तव में जो यहाँ क्रियाएं हो रही हैं, वो क्रियाएं, बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हो रही हैं जो हमने कभी देखी नहीं, जानी नहीं, और आज यहाँ पर आप सबके सामने हो रही हैं। मैं आप सबको मंगलमय आशीष देता हूँ। हे भगवान, जैसे आज आप गर्भ में आए, वैसा हमारा भी कभी ऐसा गर्भ कल्याणक हो जैसे आपका गर्भ कल्याणक हुआ, और जो देखने वाले यहाँ गर्भ कल्याणक में आए हैं, आप विचार करना उन सबका भी गर्भ कल्याणक ऐसे ही हो, क्योंकि जिसको देखते हैं वैसा ही पुण्य बढ़ता है। ये राज तो मेरा पूरा हर कार्यक्रम में तैयार है। ख्याल करना, आज सुबह ध्वजारोहण, पहले इनको ही यज्ञ नायक बनना था, लेकिन यज्ञ नायक का पुण्य तो हमारे आकाश भाई का था। आप विचार करके रखना। और उसके मिसेस का नाम भूल जाता हूँ मैं, अच्छा सोना याद है, सोना आकाश। तो विचार करना, उनने पुण्य लूट लिया। लेकिन आप सब लोग जो भी मौका मिले, आज और कल 2 दिन चूकना नहीं है। ये भगवान के पंचकल्याणक, हमारे पंचकल्याणक के पुण्य देकर जाने वाले हैं, इसलिए अपने पुण्य को बढ़ाते चले जाइएगा, और जो मौका मिले उसे लूटने का प्रयास करें। सभी को मंगलमय आशीष। ओम नमः। जय गुरुदेव। रात में सोने के पहले एक
ने पुकारा, अरे दिल ने पुकारा गुरुवर दे दे सहारा। ऐसा पल आया जो लोगों में खुशियाँ लाया, उसे झूमो नाचो गाओ भक्ति में खो। पल आया तो सब झूमो नाचो गाओ, ऐसा पल आया तो सब झूमो नाचो गाओ। हाय सागर महाराज यार दिया, उतार उतारी यार दिया, उतार उतारी यार दिया, उतार उतारी यार दिया, प्यारे गोरा उतार उतारी यार दिया। सागर महाराज उतार उतारी यार दिया, उतार उतारी यार दिया, उतार उतारी यार दिया, उतार उतारी यार दिया, उतार उतारी यार दिया। बोलो सागर महाराज उतार उतारी यार दिया। माता मिथिलेशी देवी गुरु तुम राज दुलारे, जन्मे इटावा नगर गिरा उतार उतारी यार दिया, सागर गिरा उतार उतारी। अरे मस्ती में झूमे नाचे हो मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, दौलत रामान हो गई। अरे गुरुवर जब से देखो ये करमात हो गई। चलो चलो रे, चलो चलो रे गुरु के नारी होले 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 होले, मंदिर की घंटी में मारो मन डोले। चलो चलो रे, चलो चलो रे गुरु के नारी होले 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 होले, मंदिर की घंटी में मारो मन डोले, मंदिर की घंटी में मारो मन डोले। एक साथ सभी जो हमारे पीछे माताएं देती है, कम से कम खड़े हो गए सभी एक साथ। 1 2 3 देखो छोटे भैया आज लगा है ये परमैया, हमारे बज से नैया तू लेके आई मंगल। गुरुवर की अवगानी में हो मिलकर ज्योति जल पट गया, नलवाड़ी झूमे थोड़ा आया मैं दौड़े आया, दीपक के ताल लाया, आरती करने आया हो। आया मैं दौड़े आया, आरती करने आया, दीपक के ताल लाया हो। गुरुवर हम तो आए तेरे द्वारे ओ गुरुवर, हम तो आए तेरे द्वारे ओ गुरुवर। आचार्य सुधागर से दिख जा बनकर जो मुनि पाए पाए, बनकर करने चले उतार उतारी आरतियां। सागर महाराज उतार उतारी आरतियां, उतार उतारी आरतियां, उतार उतारी आरतियां। कहाँ उड़ रहा है गुलाब? ऐसे नलवाड़ी में। हाँ अरे झेड़ी झेड़ी उड़ नलवाड़ी नगरी में, 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 नलवाड़ी नगरी में। देखो पंचकल नलवाड़ी नगरी में, तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, करते समान ही जगत जीव सब मार्ग बताया प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो सब प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा।
आकर हमें बताओ, आकर हमें बताओ। है मोक्ष प्राप्ति करने वाला सद्ज्ञान हमें दे जाओ। हम भक्त तुम्हारे शरण में आए, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। तालियां बजाइए सभी भक्त मिले। सुबह आशीष मिले नाथ हम भी कभी अवसर पाए, हम भी कभी अवसर पाए। संसार वासिए मिटे हमारा आत्म ज्योति जलाए, आत्म ज्योति जलाए। नर से नारायण बन करके पावे सब सुख ये सारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री मजनेन्द्र के पंच कल्याण के काहे उत सब प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा, करता है आजा। और हमने पहली बार आदमियों के रूप में घोड़ा देखा है। बहुत अच्छा। देखो सौदर में सभा मना करे, शस्त्र ना करे, करती जो असर वाणी तेरी, अंतर में बसी चिंता जीव की, करते जो बसर दुनिया तेरी। है वर्धमान केवल ज्ञानी जैनों की शान, महावीर है मेरा अभिमान, महावीर है मेरी पहचान, महावीर है। जो सत्य अहिंसा से पाया जग में वो नाम, महावीर है मेरा अभिमान, महावीर है मेरी पहचान, महावीर है मेरा महावीर है। साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा पनियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, कैसे रंगे उड़े दरबार, स्वर्गों में उड़ रही धर्म की गुलाब, स्वर्गों में उड़ रही धर्म की गुलाब। फज कल्याण के आया है, प्रमुख सागर जी आए हैं। कैसे 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 रंगे उड़े दरबार, नगरी में छाई देखो ज्ञान की गोला। कर रहे हैं इनका प्रश्न सुनो। इस असार संसार में कौन कार्य है सार, आज तलक पाया नहीं समय गया बेकार। देवेंद्र प्रश्न कर रहे हैं। इस भूमि दुर्लभ देवेंद्र, इस संसार परिभ्रमण करने वाले प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसे करने से जीवन सफल बनाया जा सके?
कृपया कल्याण का मार्ग निर्देशित करें। तभी इंद्र बोलते हैं, हे तत्व जिज्ञासु, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक तो प्राप्त किए बिना है, अतएव प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। तभी देव कहते हैं, मेरी जिज्ञासा का समाधान हुआ, मैं धन्य हुआ। ये जा रहे हैं और उधर से दूसरे देव आ रहे हैं। अरे मंगल बेला आई रे, नचे मन का मयूरा। मंगल बेला आई रे, नचे मन का मयूरा। नचे मयूरा देखो मन का मयूरा। मंगल बेला आई रे, नचे मन का मयूरा। क्या हुआ? देखो मैंने ये क्या है सम्यक दर्शन, किस विधि से वह प्राप्त हो, सुनकर हो वे हर्ष। देवेंद्र, जिस सम्यक दर्शन को आपने महान कहा है, क्या उसे भी प्राप्त करने का कोई मार्ग है? हम सब जिज्ञासु हैं और सब संसार बंधन से मुक्ति मार्ग की ओर भावना रत हैं। तभी इंद्र कहते हैं, हे तत्व जिज्ञासु, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न ज्ञायक स्वभाव पूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवादि सात तत्व और देव शास्त्र गुरु पर यथार्थ सिद्धांत परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाले कारण मिलना चाहिए। तभी देव कहते हैं, मेरी जिज्ञासा का समाधान हुआ, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। ये जा रहे हैं और दूसरे देव आ रहे हैं। प्यारी लगे रे इंद्र सभा की रचना, कितनी प्यारी लगे रे। नलवाड़ी में लगा मेला, नलवाड़ी में लगा मेला, प्यारी प्यारी लगे रे। नलवाड़ी में लगा मेला, प्यारी प्यारी लगे रे। हो नलवाड़ी में लगा मेला, प्यारी प्यारी लगे रे। से बने दीजिए हमें बताए, किस विधि यह प्रकृति बंधे, नाथ हमें समझाए। हे देवेंद्र, तीर्थंकर बनने के लिए क्या कोई विशेष कार्य करना पड़ता है? क्या संसार के सब प्राणी तीर्थंकर नहीं बन सकते? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। तब सौधर्म इंद्र कहता है, 16 कारण भावना शुद्ध हृदय से ध्याए, केवली के पद मूल में इसको प्राप्त कराए। हे देव सुनो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो भव्यात्मा केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में लोकोपकारी 16 कारण भावनाओं का चिंतन करता है, उस भव्यात्मा को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। चिंतन से आत्मा में विश्व के कल्याण करने वाली भावना के साथ परम विशुद्धि होती है, उसी से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। यह अवसर केवल मानव को प्राप्त होता है, अन्य किसी जीव को प्राप्त नहीं होता। तभी इंद्र कहते हैं, मेरी जिज्ञासा का समाधान हुआ। अभी नाचते हुए जा रहे हैं, दूसरे इंद्र नाचते हुए आ रहे हैं। आ गए बाबा सारे तेरे पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गए बाबा सारे तेरे पुजारी। या इंद्राणी कह रही है इंद्र से कि नंगे आ गए बाबा सारे तेरे पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गए बाबा सारे तेरे पुजारी। झूमे किला लाए रे बाबा रे। आश्चर्य, महान आश्चर्य, क्या कह रहे हैं आप? दर्शन विशुद्धि आदि भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। स्वामी मुझे संशय उपजा आए,
दरस विशुद्धि से बंध हो मोक्ष कौन विधि पाए। देवराज विचार तो कीजिए, यदि दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं से बंध मान लिया जाए तो मोक्ष प्राप्ति कौन से साधनों से होगी। यह बात मेरी समझ से परे है। तब सौदामिंद्र जवाब देते हैं, हे देवेंद्र, आश्चर्य की बात नहीं है, मनोपयोग से ध्यान पूर्वक सुनो। दरस विशुद्धि बंध का कारण बनता नाही, राग भाव में बंध है यह भवनाश कराही। हे देव, दरस विशुद्धि के काल में जो प्राणी के कल्याण करने वाला राग आता है वह बंध में कारण होता है। दरस विशुद्धि तो मोक्ष का ही कारण है, बंध का कारण नहीं है। तब देव कहते हैं, मेरी जिज्ञासा का समाधान हुआ, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। तभी ये देव अपने स्थान में जाते हैं। आ गई फिर से बाहर स्वर्गों की नगरी में है, आ गई फिर से बाहर स्वर्गों की नगरी में। खुल गए मोक्ष के द्वार स्वर्गों की नगरी में। यहाँ पे बरसे ज्ञान की गगरी, यहाँ पे बरसे ज्ञान की गगरी। आ गई फिर से बाहर आज इस नगरी में। देवेंद्र, दोनों जनकर होते हैं देवों की पर्याय। हे देवेंद्र बताइए मन भ्रम उपजाए। हे देवेंद्र, मेरी मन में जिज्ञासा है, क्या देव पर्याय से तीर्थंकर पद प्राप्त किया जा सकता है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। तब सौदामिंद्र कहते हैं, जप तप संयम नियम व्रत देव गति ना होए, इसीलिए सुर अमर गति तीर्थंकर ना होए। देखो मनुष्य, तुम्हारा पुण्य देखो। हे देवेंद्र, मेरे मन में जिज्ञासा है। हे देवेंद्र, देव पर्याय से तीर्थंकर नहीं बन सकते, क्योंकि देव पर्याय में जब तब संयम आदि की पात्रता नहीं होती, और बिना संयम के तीर्थंकर बनना संभव है, असंभव है, असंभव है। तभी ये देव कहते हैं, मेरी जिज्ञासा का समाधान हुआ। ये अपने स्थान में जाते हैं और सिलचर वाले देव आते हैं। आयो देने आयो भक्ति करने को देखो, देने आयो देने आयो देने आयो भक्ति करने को देखो, देने आयो। ढोल मडोल मजीरा बाजे बाजे मन बांसुरिया, ढोल मडोल मजीरा बाजे बाजे मन बांसुरिया। सात सुरों की सरगम बोले भक्ति कर ले भैया। देने आयो देने आयो देने आयो भक्ति करने को याद देने आयो। श्रेष्ठ कौन पर्याय, शंका मेरी दूर हो, ऐसा करो उपाय। हे देवेंद्र, मनुष्य और देव पर्याय में कौन सी पर्याय श्रेष्ठ है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। तब इंद्र कहते हैं, देव मनुज पर्याय में श्रेष्ठ मनुज पर्याय, तीर्थंकर से बने जप तप संयम पाए। हे देव, मनुष्य पर्याय देव पर्याय से श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रावक एवं मुनि दशा में मनुष्य पर्याय में ही होती है। हम देव तो व्रत धारण नहीं कर सकते, मनुष्य पर्याय से ही जीव जब जब संयम को अंगीकार कर तीर्थंकर बनता है। इनकी जिज्ञासा का समाधान हुआ, ये धन्य हुए, ये अपने स्थान में जा रहे हैं। तभी आसन कंपन। तभी तो चर्चा के बीच इंद्र का आसन कंपायमान होता है। ये क्या अचानक क्या कारण है सिंहासन कंपित होने का? क्योंकि सिंहासन हल रहा है और मेरा सिंहासन तो कोई हिला ही नहीं सकता।
और सिंहासन से उतर करके अपने तर्जनी उंगली को मस्तिष्क में लगाते हैं और अपना मधिगान से पता करके प्रसन्न मुद्रा में अपने सिंहासन से उतर करके 7 हाथ चल करके परोक्ष में भगवान को नमस्कार करते हैं। लेट जाओ। भाई नमोस्तु तभी सची इंद्राणी दीदी को हे नाथ, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? आप कौन हो? कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। आपने आसन छोड़कर किसे नमस्कार किया? कृपा बताए प्राणनाथ। तभी सौधर्मेंद्र कहते हैं, प्रिय आश्चर्य मत करो, यह तो तुम जानती हो कि मेरा सिर उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है। प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता है। मैंने उन्हीं महापुरुष को नमस्कार किया है। किंतु नाथ, यहाँ तो मुझे कोई महापुरुष नहीं दिख रहा है। प्राण पिए, यहाँ अभी तो नहीं, किंतु होने वाले हैं। वह समय अब आ गया है जब जम्बूद्वीप के भरत मझार के आर्यखंड के भारत देश के हस्तिनापुर नगर में तीर्थंकर आएंगे और सबका जीवन सुखकार होगा। प्रिय, जिस प्रकार विदेह क्षेत्र में विद्यमान विष्णुशंकर भगवान भव्यों की अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर अवतार लेकर के प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्गदर्शन करेंगे। हे इंद्रगणों, आज से 6 महीने बाद जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के भारत देश के हस्तिनापुर नगर में राजा विश्वसेन और माता ऐरा देवी के गर्भ में एक देव अपने 6 महीने की आयु पूर्ण करके अवतरित होगा। जय हो, जय हो, जय हो। देवेंद्र, इंद्रगणों से बात हो रही, इंद्रगणों से। हे देवेंद्र, इस समस्या इस इंद्रगण भी कहते हैं, हे खड़े हो जाते हैं। इंद्रगण भी कहते हैं, हे देवेंद्र, इस शुभ समाचार को हम सबको भी सुनाइए। सौधर्मेंद्र कहता है, हे इंद्रगण सुनो, वह देव भरत क्षेत्र का 16वां तीर्थंकर होगा और वह कोई साधारण पुरुष नहीं अपितु असाधारण होगा। वह धर्म का नेता होगा और भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग उपदेश देकर मोक्ष जाएगा। इसी कारण मेरा आसन कंपायमान हुआ और मैंने उस देव को नमस्कार किया है। हे देवेंद्र, तब तो हमें महान पुण्य लाभ होगा। धन्य है आपको, आपके ज्ञान को, तभी तो आप स्वर्गों के इंद्र माने जाते हैं। सभी इंद्र कहते हैं, धर्म तीर्थ अवतार का मिला सुखद संदेश, सब प्रसन्नचित हो रहे नतमस्तक भावेश। सभी इंद्र सौधर्मेंद्र को नमस्कार करते हैं। सौधर्मेंद्र, हे इंद्र परिजनों, भरत क्षेत्र की धरती पर जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याण के उत्सव के सुन क्षण का आगमन हो रहा है। लोकपालों का इस सुधर्मा सभा में मेरे परम मित्र धनपति कुबेर को बुलाइए। तभी लोकपाल जो आज्ञा हूँ चरणों में पधारे। कुबेर महाराज रतन लौटाते हुए कुबेर महाराज रतनों के
महाराज की सौधर्मेंद्र का कुबेर को आदेश कहते हैं कि आप स्वामी कुबेर बात कर रहे हैं सौधर्मेंद्र से। उधर देखो, उधर आपस में बात करनी है अपनी को। हाँ स्वामी, लोकपालों द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि आपने हमें पुण्य प्रदायक संदेश सुनाने हेतु याद किया है। जरा बताइए वह समाचार क्या है। तब सौधर्म कहते हैं, धनपति कुबेर सचमुच तुम धन्य हो। बात बंद कर दो यार, नहीं तो हम ये बंद कर दे रहे हैं। सचमुच तुम धन्य हो। तुम्हें सुखद बात बताता हूं। आज से 6 महीने बाद स्वर्ग का एक देव चय करके जम्बू देव के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के भारत देश के हस्तिनापुर नगर में पिता अस्तसेन और माता ऐरा देवी के गर्भ में अवतरित होगा। तुम शीघ्र ही नगरी की रचना करो। रमणीक मनोहर नगरी नेत्र प्रिय रचनों की आभा करो। सुंदर अद्वितीय राजमहल बनाओ। सुंदर सुंदर तोरण द्वार बनवाओ। उस नगरी को इतना सुंदर सजाओ कि वह भी स्वर्गपुरी बन जाए। तभी एक एक देव एक एक भेंट उनको देते हैं। हाँ बड़ी दूर से आए हैं, हाथों में भेंट लाए हैं। चलो अश्वसेन के द्वार पर। तभी लोकपाल जो अकाल उपस्थित माता पिता के लिए, अरे माता के पैर अब दुख दूर करो माँ ऐरा देवी, माँ ऐरा देवी, माँ ऐरा देवी, माँ ऐरा देवी। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए जी। ऐरा देवी, माँ ऐरा देवी। सो गया रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया। छाए हैं पिछली रात को, माने सपना जो देखा पिछली रात को। मन में खुशियां छाए हैं पिछली रात को। ऐसे सपने ना देखे पिछली रात को। महलों में खुशियां छाए हैं आधी रात को। सप्त स्वर्ण हाथी देखा श्वेत रूप है वाला। सप्त स्वर्ण हाथी देखा श्वेत रूप है वाला। जिन जननी सपने में देखा ऐरावत मत वाला। अद्भुत वृषभ स्वप्न में देखा ऊंचे कर दो। वृषभ स्वप्न में देखा ऊंचे कर दो वाला। निरख मन अति हर्षावे धवल कीर्ति वाला। ओ मन में खुशियां छाए हैं। सिंह पहाड़ी राण का देखा जिसका हंसमुख चेहरा। स्नान करे लक्ष्मी का, कमलासन पर लक्ष्मी पिछली रात को। मन में खुशियां छाए हैं आदि। चंपा चमेली की सुगंधी 2 मालाएं देखी। मन मंद सुगंध बिखरे छवि अनोखी देखी। ऐसे सपने रात को। मन प्रफुल्लित सबका करता भारी जाऊं बलहारी। ऐसे सपने ना देखे पिछले। महलों में खुशियां छाए हैं आधी रात को। अंधके का भास्कर वो सुखकारी। भास्कर वो सुखकारी। वसुंधरा पुल